नमस्कार। आज हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की युवा जो इकाई है सोशलिस्ट युवजन सभा, उसके नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम द्विवेदी जी हैं। आज सोशलिस्ट युवजन सभा का कार्यक्रम बिलारी मुरादाबाद में युवा और महिला अधिकारों के लिए जो लोकसभा चुनाव आगामी हैं उन अधिकारों के सवालों के ऊपर आज सम्मेलन का आयोजित किया गया था। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित ओम द्विवेदी जी आए थे और आज हम इनसे विशेष करके बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इनके सोशलिस्ट यूनियन सभा के युवाओं को लेकर। नमस्कार। हम लोगों की जो ये पहली बैठक हुई है जो गंभीरता से स्टेट लेवल की कमेटियों का निर्माण करने के संबंध में हुए थे। इसमें कुछ हम लोगों के सोशलिस्ट युवजन सभा के कुछ डिसीजन लिए गए और कुछ ड्राफ्टिंग के पर्पज से कुछ प्लानिंग की गई है। जो मुख्य मुद्दे हैं आज युवाओं के सामने वो बेरोजगारी का मुद्दा जग जाहिर है और वर्तमान सरकार जिसका रवैया ये है कि जब उस सरकार का प्रधानमंत्री ये कहे कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि वो कितनी गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं। सोशलिस्ट युवजन सभा का उद्देश्य यह है कि जो नव युवा तैयार हो वो वैचारिक रूप से समता और समाजवादी सिद्धांतों को लेकर आगे चले। रोजगार होना और एक अच्छे समाज का निर्माण करना, यही परिकल्पनाओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज की बैठक में 4-5 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। एक, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए, क्योंकि बिना रोजगार के जीवन जीना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से मजदूरी के हिसाब से लोगों को जीवन जीना पड़ता है। तो रोजगार को मौलिक अधिकार के रूप में हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में शामिल किया है और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा ये कि युवाओं को शिक्षा संबंधी जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो जब वो तैयार होते हैं तो अगर उनकी बेहतरीन शिक्षा है और बेहतरीन उनके पास अवसर होते हैं तो उनको बेहतरीन रोजगार मिलने की संभावना होती है। इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा हुई और अब हम लोगों का जो आगे का प्लान है वो ये है कि कमेटियों को अलग राज्य स्तरीय इकाइयों को मजबूत किया जाए और भारत के विभिन्न राज्यों में इकाइयों का गठन हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनिट को हम लोग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो ये कुछ पहलू हैं जिन पे आज चर्चा हुई और हम लोग इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी युवाओं को एक तरह से मैसेज देना चाहते थे कि जो महत्वपूर्ण और जो मूलभूत राजनीतिक मुद्दे हैं इनको ध्यान में रखकर वोट किया जाए। जी, जैसा कि आपने बताया कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जो आपकी युवा इकाई है सोशलिस्ट युवजन सभा, जो आप लोगों ने कहा युवाओं के लिए रोजगार जो है देश में मौलिक अधिकार बनना चाहिए और आप लोग जो है इंडिया गठबंधन का समर्थन भी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कर रही है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जैसा कि जानकारी हो कि 30 लाख सरकारी नौकरियां अगर सत्ता में आती है तो देने के लिए वादा किया है। उन्होंने कहा है नौजवानों को शिक्षित जो है डिप्लोमा है वो 1 लाख रुपए वार्षिक वो देंगे। इस तरह की जो घोषणाएं हुई हैं, ये घोषणाएं तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं नौजवानों में कांग्रेस की घोषणा को लेकर के एक कहीं ना कहीं शंका है, क्योंकि इस पर एक जो क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो जो पैसा चाहिए इसके लिए जो बजट चाहिए वो उसके बारे में कोई विवरण इन घोषणा पत्र में नहीं कि इसके लिए आप इतना बड़ा जो बजट आप कहाँ से लाएंगे और रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की जो बात है ये आपने कहा है। तो क्या इंडिया गठबंधन में विशेषकर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी से आप लोगों ने क्या बात की है कि इसको घोषणा पत्र में मौलिक अधिकार बनाने की बात उन्होंने क्यों नहीं शामिल किया है? देखिए, भाजपा और कांग्रेस में ये मूल अंतर है कि हम लोग कांग्रेस से बात कर सकते हैं और जो वो घोषणा पत्र में अपनी बातें रख रहे हैं उनके संबंध में उनसे चर्चाएं की जा सकती हैं। भाजपा के साथ ये चीज़ नहीं हो सकती, वो बात करने की स्थिति में नहीं होते, न सुनने की स्थिति में होते हैं। तो ये एक समस्या है कि घोषणा पत्र में जो चीज़ें शामिल करी गई हैं वो किस हद तक पूरी होंगी। लेकिन हम लोगों का ये भी मानना है कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकारों का बदलना बेहद ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ 10 साल 15 साल तक सरकारें चलती हैं, कोई भी सरकार कितनी भी अच्छी चले लेकिन उनको बदलना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उनको आगे को मैसेज मिले कि आप अगर अच्छा काम नहीं करेंगे या जो भी आप वादे करते हैं पूरा नहीं करते हैं तो आपको फिर से हटाया जा सकता है। सो कांग्रेस से हम लोग इस संबंध में बात कर सकते हैं।
आखिरी सवाल, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो सोशलिस्ट युवजन सभा है, इसकी उत्तर प्रदेश में विशेषकर कितने जिलों में इसकी इकाई का गठन हो चुका है और आगामी आपका कार्यक्रम क्या है? हाँ, आज की बैठक में हमारे पास कानपुर देहात से और मुरादाबाद से और लखनऊ और हरदोई की ये 4 डिस्ट्रिक्ट की यूनिट का प्रपोज़ल आया है। और हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि प्रदेश के हर एक ज़िले में और हर एक क्षेत्र में ऐसी जो कमेटियाँ हैं उनका गठन हो। जी, धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।